बुंदेलखंड की हृदय स्थली सिद्ध क्षेत्र कुंडलजीपुर के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक महा स्तोत्र राज श्री भक्तांबर जी का 2688वां महाबीजाक्षर संपन्न महाअनुष्ठान आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज एवं समस्त संघ के स्वार्थ लाभार्थ हेतु संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी के क्षय हेतु महाअर्चना एवं आर्यका मां श्री पूर्णमती माताजी द्वारा रचित भक्तांबर महाबीजाक्षर 48 मंडलीय विधान व विश्व विघ्न विनाशक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप भी ऑनलाइन के माध्यम से महाअनुष्ठान में पुण्यार्जक बनकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सौधर्म इंद्र 2,51,000, कुबेर इंद्र यज्ञ नायक 51,000, ईशान इंद्र 21,000, श्रावक श्रेष्ठी 11,000। विधान मंडल में 8 दिन के पूजन द्रव्य पुण्यार्जक परिवार 48,008 रुपये। विधान मंडल में 1 दिन के पुण्यार्जक पूजन द्रव्य पुण्यार्जक परिवार 11,048 रुपये। संपर्क सूत्र 7771837891 7771834880 9589205544 9589229944। पामेति कल्पान्त्यकाले पवनोत्थतवहन्निकल्पं दावानलज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्। नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति शुद्धा त्रशादिक दोष विजेता आप विदेही जिनवर हो। शरणागत के जन्म जन्म के सारे रोग मिटाते हो। अभ्यंतर प्रभु पद में झुकी समव शरण अनंत चतुष्टय थे धनी। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति दुज्जय मोह अरिजेता प्रभु ध्यान से मैंने नाता जोड़ लिया प्रभु आपसे। महिमायुक्त जवाब बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति भक्त आपको अनंत काल से ढूंढता आज मिले प्रभु वर निष्ठा से पूजता। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। महिमायुक्त मो बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति युक्तानंत जघन्य प्रमाण अभाव्य है श्रद्धा से प्रभु को पूजे में भव्य है। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति लतिकाई छुक छुक कर वंदन कर रही वंदन वार बन कर मानो शोभ रही। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति आप्त कर नंत काल उपरांत कर्म सब शांत कर। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति तंत्र मंत्र भी भाव शुद्धि बिना व्यर्थ है मन पवित्र है तो इनका क्या अर्थ है। आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निम्र महिमायुक्त बीजाक्ष संहिता शीर्षपना चिलिंदार्घ्यं निरपामीति करो लक्ष्य यही मम हे जिनवर मोती वरो।
आदि प्रभु का नाम मंत्र जपता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो, भक्तांबर का पाठ सदा करता रहो। ओम निमर महिमा तत्ते बीजाक्ष संहिता श्री शब्दांजलि नारघम निरपामीति। अब वर्तमान को देखो, जिनवाणी कहती प्यारे, क्यों ना निज आत्म सवारे। ओम निमर महिमा तत्का बीजाक्ष संहिता श्री शब्दांजलि नारघम निरपामीति। लज्जा क्यों तुम्हें न आती, माँ जिनवाणी समझाती, परग्रह में भटके चेतन होता है अपना निज धन। ओम निमर महिमा तल्ला बीजाक्ष संहिता श्री शब्दांजलि नारघम निरपामीति। पल- निम महाबीजाक्ष संपन्नाय हृदय स्थिता शिव शक्तिनाय पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति। जय बोलो गुंडलपुर की बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, पूज्य अधिकारत 105 श्री भिजुमती पूर्णमती शांतमती माता जी की। घबराओ ना जीवन में दुख से, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो बड़े बाबा की, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सुमिरन की बेला है, हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम, हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। जीवन की बगिया उजड़ रही, करनी इसकी रखवाली है। कप संयम करम भरो बंधो, हरे इनकी शक्ति निराली है, हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम, हरिहंताणम। ओम नमो हरिहंताणम। मानव का जीवन संगम, संयमासक्त चित्तम, सुनैरि पुण्य भावम, ज्ञाति तत्व प्रपंचम, जनन मरण भीतम, सद्गुरुम नौमि। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मंचासीन पूज्य आरिका रिजुमती माता जी, आरिका पूर्णमती माता जी, आरिका उपशांतमती माता जी सत्संग के पावन चरणों में बारंबार बंदामी निवेदित करता हूँ। समस्त त्यागी व्रतियों को वंदना और आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। बोलो ना। रामटेक की बात है। आचार्य महाराज के पास एक श्रेष्ठी विद्वान ने कहा, उस दिन रामटेक की 24सी का शिलान्यास होना था। आचार्य जी, पत्थर की 24सी क्यों? आरसीसी की भी तो बन सकती थी। आचार्य ने बात सुनी, अनसुनी सी कर दी। प्रश्नकर्ता कांप गया। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आचार्य जी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आचार्य ने आंख उठाई, ऊपर से नीचे तक उस सृष्टि को देखा और आचार्य फिर अपनी चिंतन की धारा में लग गए। अब तो अश्रुपात हो गए उनके। आचार्य, मैंने दुस्साहस किया, ऐसा मुझे नहीं बोलना था। आप जो सोच रहे होंगे वो अच्छा ही सोच रहे होंगे। आचार्य ने कहा, सुनो, पुराने इतिहास को उठा करके देखता हूँ तो दिल कांप जाता है। जैन दर्शन की प्राचीनता मंदिरों से है। जैन दर्शन विश्व का सबसे प्राचीन दर्शन है। आचार्य बोले, मुझे तकलीफ होती है, पुराने इतिहास को देखूं तो 1000 वर्ष में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आरसीसी के कितने भी मंदिर बन जाएं उनकी उम्र 100 और 150 वर्ष होगी बस। आचार्य बोले, मुझे लगता है कि कम से कम पूरे जहां में
150 ऐसे ठोस पत्थर के मंदिर बन जाएं जिनकी उम्र 1000 और 2000 वर्ष होवे, तो कम से कम 2000 वर्ष तक दिगंबरत्व का बाना चमचमाता रहे। बस मेरी यह पीड़ा मुझे पत्थर के मंदिर बनवाने के लिए प्रेरित करती है और कमेटी और श्रेष्ठियों को मैं शुभाशीष देता हूँ। और वाकई पुराने 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा किसी ने बिगुल नहीं बजाया जैसा बिगुल हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज ने बना दिया। अमरकंटक में एक मुनि महाराज ने कहा कि आचार्य जो मंदिर बन गया ना अद्वितीय है। आचार्य बोले जानते नहीं हो तुम, ये अद्वितीय नहीं, ये द्वितीय है। जब बड़े बाबा का मंदिर बनेगा ना तो वो अद्वितीय होगा, क्योंकि वह धरोहर देखो कैसा विशाल मंदिर बना है, जिस मंदिर की उम्र 1000-2000 वर्ष नहीं 5000 वर्ष तक दिगंबरियों का, जैनों का झंडा लहलहाता रहेगा। इस सोच को अगर साकार किया है तो आप सबने, और ये परम सपना बनाया है तो हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। महान भाव, इस मंच के माध्यम से मैं आगाह ये करा रहा हूँ, कहीं भी दिगंबर जैन ठोस पत्थर के मंदिर बने तो आपके रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए तुम चले जाओगे, तुम्हारी पीढ़ी चली जाएंगी। 1000 वर्ष के बाद जो श्रावक आएंगे और बड़े बाबा के मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो दांतों तले उंगली दबाएंगे, कौन आचार्य भगवंत होंगे, कौन वो श्रेष्ठी होंगे, किसकी ये मूर्ति विराजमान होगी, कैसे पत्थर ऊपर आए होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। महान भाव, ये धरोहर गुरुवर जो हमें सौंप रहे हैं, युग युगंत तक एक गाथा गाई जाएगी और बड़े बाबा का नाम अजर अमर बना रहेगा। और मैं कहता हूँ हमारे आचार्य नाम तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे गुरुजी का नाम दिग दिगंत तक फैलता चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिगंबरत्व का कार्य ही ऐसा किया है, ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ दीक्षा दे करके श्रमण और श्रमणिक तैयार कर रहे हैं, व्रती तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे ठोस आयतन तैयार कर रहे हैं। चाहे भाग्योदय का मंदिर हो, चाहे जबलपुर का मंदिर हो, चाहे बीनाबारा का मंदिर हो, चाहे नेमावर का मंदिर हो, और चाहे इंदौर प्रतिभा स्थली का मंदिर हो, और चाहे भाग्योदय का मंदिर हो, जब ये सब बन जाएंगे तो सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये पंचम काल में क्या चतुर्थ काल आ गया। हमारे आचार्य महाराज की इस पीड़ा ने ही इन मंदिरों को जन्म दिया है। सभी जगह मंदिरों की शुरुआत हो रही है। इस मंच से मैं कुंडलपुर की बात तो कह ही रहा हूँ, साथ में ये भी कह रहा हूँ जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे आचार्य के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जो मंदिर बन रहे हैं और किन्हीं भी संतों के आशीर्वाद से दिगंबर जैन मंदिर जो ठोस पत्थर के बन रहे हों, अपना तन, अपना मन, अपना धन समर्पित करके अपनी मनुष्य पर्याय को तुम सार्थक कर लेना। आह्वान कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं देख रहा हूँ इस पत्थर के मंदिर की गुणवत्ता को आप समझ रहे हैं, तभी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। कमेटी ने आपसे अपेक्षा रखी है, ऐसा कोई शख्स हो जो 51 लाख रुपए की राशि दे दे। ध्यान रखना, संपत्ति छोड़ के चले जाओगे, लेकिन अगर बड़े बाबा के मंदिर में अगर एक विशाल प्रतिमा विराजमान करोगे ना, तो जब तक वो मंदिर में प्रतिमा पूजी जाएगी 5000 वर्ष तक नित्य पूजा का फल तुम्हारी आत्मा में पहुंचता चला जाएगा। है कोई ऐसा उदार मना? सामने बैठा हो, कोई देख रहा हो इस चैनल के माध्यम से, भाव बना लेना। ऑनलाइन हमारे नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क करिएगा। केवल 2 मूर्तियां बाकी हैं मूल नायक भगवान के रूप में, बाकी मूर्तियां हो चुकी हैं। एक और बड़े बाबा के मंदिर में मूल नायक के रूप में 1,21,00,000 रुपए की एक मूर्ति के दातार और चाहिए है। अगर किसी उदार मना की भावना हो तो वो अपनी भावना को प्रेषित करके उससे जुड़िएगा। 1,11,000 रुपए की राशि एक वेदी के लिए और एक दिन के विधान के पुण्यार्जन नरेंद्र कुमार जी मंजू आशा गोदा आगरा, एक दिन के विधान खानू वालों से अतुल जती, धवल कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, राजू, बबलू, बाहुबली, नमो परिवार जीवन सर्व समर्पण है।
दम रहा कहाँ मिलेंगे ऐसे प्रभुवर दर्शन को मन मचल रहा आनंद मन प्रभु का जो पाए असरण जब को भूला है यदि मन का उपयोग वहाँ से निश्चय हम वह रोया प्रभु पते भक्त गण के मन में भक्त शरण जाओ मैं भगवन कोई नहीं सुहाता है विद्राग सर्वज्ञ हितैषी प्रभु नाम मन भाता है मैं भी तुमपत का किस्सा कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का राही हूँ मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले बोलिए श्री भक्तामर महामंडल विधानी की मायुक्त स्वर्गीयाक्षर संयुक्ता श्री विश्वजिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि मायुक्त पूर्वीयाक्षर संयुक्ता श्री विश्वजिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामि। बाबा मंदिर को निर्माण कमेटी ने संकल्प लिया है, निर्माण कमेटी संकल्पित है कि नवंबर 2021 में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। निर्माण कमेटी मंदिर को प्रबंध कार्यकारिणी आपको विश्वास दिलाती है कि गुरु जी के पास हमने संकल्प लिया है कि 403 दिवस मंदिर निर्माण में शेष है। मंदिर निर्माण पूर्ण करने के बाद गुरु जी के संग सानिध्य में यहाँ पर भव्य पंच कल्याण का आयोजन किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखें और बड़े बाबा मंदिर निर्माण कैसे हो रहा है इसको समझें। जय जय मंगलपुर के बड़े बाबा की जय। ओम प्रेमरमयी भक्त तो भी जाक्ष संहिता शिशुपना जुनिदार गम्यर्मामि माता जी के परिवारीजन हैं क्रमशः उनको मैं सम्मान के साथ बुलाता हूँ और अर्घ समर्पित करें वो। ओम प्रेमरमयी भक्त तो भी जाक्ष संहिता शिशुपना जुनिदार गम्यर्मामि ओम प्रेमरमयी भक्त तो भी जाक्ष संहिता शिशुपना जुनिदार गम्यर्मामि दीवान है दयावान भक्त दिनांत दिनातो ओम प्रेमरमयी भक्त तो भी जाक्ष संहिता शिशुपना जुनिदार गम्यर्मामि कर मेले थाली शरण तिहारी आया हूँ पूजन कर ओ पूज्य हमारे पूजक सारे आए हैं हम जिन बनने ओम प्रेमरमयी भक्त तो भी जाक्ष संहिता शिशुपना जुनिदार गम्यर्मामि रतिना